या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 7 यह भी एक परीक्षा जो एक एकांकी है उसका हम अभ्यास करेंगे। उनके जो लेखक है सुरेंद्र अंचल। प्रस्तुत एकांकी के रचनाकार प्रसिद्ध साहित्यकार श्री सुरेंद्र अंचल जी है। अंचल जी ने अनेक एकांकी, कविता, रेडियो रूपक कहानी आदि की रचना की है। जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। मनुष्य के भीतर जो शक्तियाँ हैं उनका सही ढंग से उपयोग करना ही सच्ची शिक्षा है। परीक्षा में ज़्यादा अंक प्राप्त करना यह शिक्षा का मूल उद्देश्य नहीं है कि परीक्षा में ज़्यादा अंक लाना ही शिक्षा का मूल उद्देश्य नहीं है, मगर वास्तविक जीवन में शिक्षा का उपयोग कर दिखाना है। मानवता बड़ी मूल्यवान चीज है, यही इस एकांकी का प्रमुख उद्देश्य है। प्रथम दृश्य, पर्दा उठता है, बाजार का दृश्य। कुछ लोग इधर उधर आ जा रहे हैं, जो आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं। एक बालक कंधे पे थैला, हाथ में ब्रश, बूट पालिश का एक रागीर से बाबूजी जूते चमका दूँ, शानदार कर दूंगा। कि एक बालक है, वो उसके कंधे पे एक थैला है जो आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, हाथ में ब्रश है और बूट पालिश बोल रहा है। और वो एक रागीर से कहता है कि बाबूजी जूते चमका दूँ, शानदार कर दूंगा। रागीर नहीं रे, परे हट, वो मना करता है। बालक बूट पकड़कर आईना बना दूंगा जूतों को, अपनी शक्ल देखकर फिर पैसा देना बाबूजी, सिर्फ 2 रुपये। तो वो बोलता है कि सिर्फ 2 रुपये, वो भी पहले आप देख लो फिर बाद में देना। रागीर अरे हट, जोंक की तरह चिपक जाता है। भाग। रागीर के पीछे बालक चला जाता है। दूसरी ओर से एक हाकर अखबारों का बंडल लिए आता है। ये आप देख सकते हैं, ये अखबार बेच रहा है, वो आता है। हाकर अखबार हिलाते हुए, आज की ताज़ा खबर, भूकंप से गिरे मकानों का नवनिर्माण, छात्राओं की फीस माफ, स्कूल के लड़कों ने डाकू पकड़ा, आज की ताज़ा खबरें। तो मतलब वो जो हाकर है, जो अखबार लिए आ रहा है, तो वो बोल रहा था कि आज की ताज़ा खबर है कि भूकंप से गिरे मकानों का नवनिर्माण करना है, छात्राओं की फीस माफ़ की जा रही है, स्कूल के लड़कों ने डाकू पकड़ा है, आज की ताज़ा खबरें ऐसे बोल रहा है। कुछ लोग अखबार खरीदने लगते हैं। दूसरी ओर से चाय वाला बालक आता है, एक हाथ में बाल्टी जिसमें कप रखे हैं, एक हाथ में केतली, जो आप यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं। चाय वाला, चाय गरम चाय। एक बालक अखबार पढ़ता हुआ चलता चलता चाय वाले से टकरा जाता है। बाल्टी छिटक कर गिरती है, 2-3 कप बिखर जाते हैं। तो चाय वाला जो चाय गरम ऐसे बोलते आ रहा था, तो एक बालक जो अखबार पढ़ रहा था, तो वो उनसे टकरा जाता है और बाल्टी गिर जाती है और 2-3 कप भी बिखर जाते हैं। चाय वाला, अंधा है क्या, देखकर नहीं चलता, मेरे कप टूट गए। तो चाय वाला उसको बोलता है कि अंधा है क्या, तुझे दिखता नहीं कि आपकी वजह से तो मेरे कप टूट गए। बालक, चल फुट यहाँ से,
खराब कर दिया और ऊपर से रौब जमा रहा है। तो जो टकराने वाला बालक भी उसको बोल रहा है कि चल हट यहाँ से, आपकी वजह से तो मेरी पैंट खराब हो गई, और ऊपर से मुझे बोल रहा है। दोनों लड़ते झगड़ते जाते हैं। दूसरी ओर से एक बूढ़ा अंधा भिखारी बैसाखी के सहारे आता है। कटोरे में कुछ पकौड़ियाँ, अमरूद, रोटी के टुकड़े, रेजगारी आदि है। मतलब दूसरी ओर से एक बूढ़ा और अंधा भिखारी आता है और उसके पास कटोरी होती है, उसमें कुछ पकौड़ियाँ होती है, अमरूद होता है, रोटी के टुकड़े होता है और रेजगारी होती है। भिखारी, बाबूजी भूखा हूँ, मेरा सब कुछ लूट गया, भगवान तुम्हें खूब बरकत देगा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। एक बालक, हाथ में किताबें, परे हट, इधर तो स्कूल की देर हो रही है और यह सामने आ रहा है। जेब में हाथ डालकर पैसे निकाल गिनता है। यहाँ तो पिक्चर के टिकट में भी 98 कम है, तू देगा? और चला जाता है। तो वो बालक ऐसे अपने जेब में हाथ डालता है, फिर पैसे निकालता है, गिनता है, फिर वो बोलता है कि अभी तो पिक्चर में भी पिक्चर के टिकट के भी 98 कम है, उसमें भी वैसे कम पड़ रहे हैं, तू देगा? ऐसा बोल के चला जाता है। भिखारी, बेटा मैं अंधा हूँ, बेसहारा हूँ, मैं भला तुम्हें क्या दे सकता हूँ? तो फिर वो जब उसको बोलता है कि तुम देगे क्या पैसा, कि मेरे तो पिक्चर के टिकट में भी पैसे कम पड़ रहे हैं, तब वो भिखारी बोलता है कि मैं तो अंधा हूँ, बेसहारा हूँ, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ। सबको देने वाला तो वह नीली छतरी वाला है। एक बालक साइकिल पर आकर बूढ़े से टकरा जाता है। बूढ़ा गिर पड़ता है, लकड़ी और कटोरा दूर जा गिरता है। वो ऐसा बोलता है कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, देने वाला तो नीली छतरी वाला है। तो फिर उसके बाद एक लड़का साइकिल पर आता है और उनसे टकरा जाता है और वो गिर पड़ता है और उसकी लकड़ी और कटोरा भी दूर जा गिरता है। भिखारी चीख कर, हाय रे मेरी टांग टूट गई रे, अब क्या करूँ रे। साइकिल वाला कपड़े झाड़कर साइकिल उठाता है। अंधा है क्या, सामने आ गया, इन भिखारियों ने नाक में दम कर रखा है, स्कूल की देर करवा देगा, परीक्षा का पहला दिन है। साइकिल पर जाता है। फिर क्या होता है कि वो साइकिल वाला उठता है, फिर वो किसको डांटता है? वो भिखारी को डांटता है कि अंधा है क्या, तुम्हें दिखता नहीं, तुम सामने आ गए और आपकी वजह से मेरे स्कूल की देरी हो जाएगी, और इन सब भिखारियों ने तो नाक में दम कर रखा है, ऐसे बोलता है। और बोलता है कि मेरी परीक्षा का पहला दिन है, तेरी वजह से मुझे स्कूल में देर हो जाएगी, ऐसा बोल के फिर वो साइकिल लेके चला जाता है। भिखारी पड़ा पड़ा, हाय भगवान मेरी टांग टूट गई रे, अरे कोई मुझे उठाओ, कोई तो भला मानुस मुझे सड़क के किनारे बिठा दो रे, ए लाला, ए बाबू मुझे सड़क के एक तरफ ले चलो रे। एक विद्यार्थी आता है, हर हाथ में बस्ता होता है। तो वो भिखारी जो गिर गया था साइकिल वाले से टकरा के, और वो बोलता है कि मेरी टांग टूट गई, मुझे कोई उठा लो, मुझे सड़क के किनारे बिठा दो। ऐसे जो भी आते जाते लोग होते हैं उनसे वो बोलता है। फिर एक विद्यार्थी आता है और उसके हाथ में 10 बस्ता होता है, मतलब बैग होती है। विद्यार्थी, अरे क्या हो गया बुड्ढे बाबा, टांग देखकर, अरे रे चोट ज़्यादा लगी है। कटोरे में पैसे रोटी आदि डालकर देता है, लो बाबा यह रहा तुम्हारा कटोरा, इसमें 7 रुपये है। तो जो विद्यार्थी था जो बैग बस्ता लेकर आया था वो उसकी भिखारी की मदद करता है, और वो बोलता है कि उसके टांग देखकर बोलता है कि आपको ज़्यादा चोट लग गई है। फिर उसका जो कटोरा बिखर गया था, उसमें जो चीज़ें थी वो बिखर गई थी, वो सब देता है। फिर बोलता है कि इसमें 7 पैसे हैं, इसमें 7 रुपये है, फिर उसको वो देता है। भिखारी कटोरा लेकर कराहता हुआ, जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करें। मेरे राजा बाबू को मुझे अंधे की लकड़ी कहाँ है,
तो वो भिखारी उसको आशीर्वाद देता है कि भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करे। मेरे राजा बाबू को, मतलब वो लड़के को कहता है, मुझ अंधे की लकड़ी कहाँ है? फिर वो बोलता है कि मेरी लकड़ी कहाँ है? बेटे, मुझे सड़क के किनारे कहीं पेड़ के नीचे बिठा दो, भला होगा तुम्हारा। वो बोलता है कि मुझे कहीं सड़क के किनारे पेड़ के नीचे बिठा दो। विद्यार्थी लकड़ी थमाकर, लो यह रही लकड़ी। स्कूल की घंटी सुनाई देती है। अरे, पहली घंटी लग गई। आज परीक्षा का पहला ही दिन है, किंतु खैर। बूढ़े से, बाबा उठो, तुम्हें फुटपाथ पर बिठा दूं। अरे, तुम्हारे पाँव में तो गहरी चोट है, खून बह रहा है। कलाई की घड़ी देखकर सोचता हुआ स्वयं से, उधर परीक्षा का समय, इधर यह अंधा बाबा, क्या करूं? और यहाँ पे जो विद्यार्थी है उनकी परीक्षा का भी समय हो रहा था और एक साइड अंधा बाबा था, तो उनकी भी मदद करनी थी। तो क्या करे वो? अंतरात्मा में आवाज़ गूंजती है, इंसान की सेवा सबसे पहला कर्तव्य है। तो दोनों तरफ एक साइड इस बाबा की सेवा और उस साइड उसकी स्कूल की घंटी बज रही थी। स्कूल का टाइम हो रहा था, परीक्षा का टाइम हो रहा था, पर उसके अंतरात्मा में उनको लगा कि इंसान की सेवा सबसे पहला कर्तव्य है, इंसान की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। तो वो ऐसा सोच के उनकी मदद करता है। विद्यार्थी बाबा से, चलो बाबा तुम्हें अस्पताल तक पहुंचा दूं। विद्यार्थी सहारा देकर ले जाता है। दूसरा दृश्य, अभी वो पहला दृश्य देखा था हमने, अभी दूसरा दृश्य। प्रधानाध्यापक कक्ष। प्रधानाध्यापक की तख्ती के पीछे प्रधानाध्यापक जी कुछ लिखते हुए, एक अध्यापक का आना। यहाँ पे जो दूसरा दृश्य है वो प्रधानाध्यापक कक्ष है। ओके, उसमें एक अध्यापक का आना होता है, वैसा दृश्य है। अध्यापक, सर परीक्षा शुरू हो गई और देवेंद्र सेन अभी तक अनुपस्थित है। वो अध्यापक वो सर से कहते हैं कि परीक्षा तो शुरू हो गई, लेकिन जो देवेंद्र सेन है वो अभी तक अनुपस्थित है, मतलब जो लड़का था वो अभी तक आया नहीं। प्रधानाध्यापक, क्या देवेंद्र, क्या बात हुई? वह तो मेधावी छात्र है। वो बोल रहे हैं कि जो देवेंद्र है वो तो बहुत मेधावी छात्र है, बहुत होशियार विद्यार्थी है। अरे भाई, किसी को स्कूटर लेकर भेजो, लेकिन ठहरो, मेरे पास फ़ोन नंबर है, पहले पता कर लेता हूँ। और फिर वो फ़ोन करते हैं, फ़ोन उठाते हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ मैं प्रधानाध्यापक बोल रहा हूँ। अरे भाई, देवेंद्र की परीक्षा शुरू हो गई है, आज पहला दिन है, वह आया क्यों नहीं अभी तक? है, घर से निकले घंटा भर हो गया। मतलब उनके घर से उनको बताते हैं सर को कि वो तो घर से निकल के तो उनको 1 घंटा हो गया है। हाँ, परीक्षा शुरू हुई 10 मिनट से ज़्यादा हो गई है। तो वो बोल रहे हैं सर कि परीक्षा तो शुरू होकर 10 मिनट से भी ज़्यादा समय हो गया। पता लगाओ भाई, वह तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वालों में से है। तो वो फ़ोन पे बोलते हैं कि वो कहाँ है, उनका पता लगाओ, क्योंकि वो तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाला विद्यार्थी है। फ़ोन रखकर उसे घर से निकले बहुत समय हो गया, आ जाना चाहिए। देखकर वह आ जाए तो मेरे पास भेजना। देखिए, वह आ जाए तो मेरे पास भेजना, ऐसे वो बोलते हैं सर। फिर वैसे उसके साथ वाले लड़के से मालूम करो कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। तो वो बोलते हैं कि कहीं उनका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। अध्यापक का जाना, फिर वो अध्यापक जाते हैं। कुछ ही देर बाद देवेंद्र का हांफते हुए आना। तो थोड़ी ही देर बाद वो देवेंद्र हांफते हुए आता है। देवेंद्र, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ श्रीमान? प्रधानाचार्य, अरे देवेंद्र, इतने लेट कहाँ थे अब तक? तो वो प्रधानाचार्य को मिलते हैं। तो प्रधानाचार्य उनसे पूछते हैं कि कहाँ थे अब तक देवेंद्र? देवेंद्र घब गया स्वर, अस्पताल सर। तो वो क्या बोलते हैं कि थोड़ा घबरा गया था। ओके, तो वो बोलता है कि अस्पताल सर।
प्रधान अध्यापक। कड़क अस्पताल, वो कड़क स्वर में बोलता है कि अस्पताल, परीक्षा क्या वहाँ हो रही थी? और ये पैंट पर खून के धब्बे कहीं गिर पड़े थे क्या? तो प्रधानाध्यापक उनको थोड़ा गुस्से में बोलते हैं अस्पताल, तो परीक्षा क्या अस्पताल में थी? तो आप वहाँ पे थी और उसके उसके पैंट पर जो खून के धब्बे देखे तो वो सर पूछते हैं कि कहीं गिर पड़े थे? देवेंद्र जी नहीं, एक अंध बूढ़े भिखारी को किसी ने साइकिल की टक्कर मार दी, उसकी टांग ज़्यादा जख्मी हो गई, वह सड़क के बीचों बीच पड़ करा रहा था, उसे तुरंत इलाज की ज़रूरत थी, इसलिए अस्पताल में भर्ती करवा कर आ रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ सर। तो फिर वो देवेंद्र जो लड़का है, विद्यार्थी है, वो बोलता है, उनको बताते हैं सारी बात कि जो भिखारी था उनको साइकिल की टक्कर लग गई थी, किसी साइकिल वाले ने टक्कर मार दी थी और उसकी टांग में ज़्यादा जख्मी हो गई, इसलिए उनको मैंने, और वो भी बीच सड़क में करा रहा था, तो उसको पहले मैं अस्पताल में भर्ती करवा कर आ रहा हूँ, तो मुझे लेट होने के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। प्रधानाध्यापक, शाबाश, यह जानते हुए भी एक परीक्षा का समय है, तुमने अपना कर्तव्य निभाया। तो वो प्रधानाध्यापक जो सर है उनके, तो वो एकदम उनसे प्रभावित हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि शाबाश, कि आपका परीक्षा भी थी तो भी आपने अपना कर्तव्य निभाया। इंसान की ज़िंदगी इस परीक्षा से बहुत बड़ी और कीमती होती है, कि जो इंसान की ज़िंदगी होती है वो जो परीक्षा देने वाला था उससे तो कई ज़्यादा ये कीमती होता है। जाओ परीक्षा में बैठो, कमरा नंबर 4 में तुम्हारा रोल नंबर है। फिर वो प्रधानाध्यापक उसको बोलते हैं कि परीक्षा में बैठो और आपका जो नंबर है वो आपका जो कमरा नंबर है वो 4 में तुम्हारा रोल नंबर है। देवेंद्र जाता है, प्रधानाध्यापक फ़ोन उठाते हैं। फिर प्रधानाध्यापक को फ़ोन आता है और वो उठाते हैं। प्रधानाध्यापक फ़ोन पर, हेलो सेन साहब, हाँ देवेंद्र आ गया, रास्ते में किसी बूढ़े का एक्सीडेंट हो गया था, उसे अस्पताल भर्ती करवा कर आया है। तो वो फ़ोन पे बताते हैं कि देवेंद्र आ गया है और किसी बूढ़े को एक्सीडेंट हो गया था, तो वो उसको अस्पताल लेकर गया था, तो अस्पताल में भर्ती करवा कर आया है। अरे भाई, इस परीक्षा में तो पास होगा ही, किंतु इससे भी बड़ी इंसानियत की परीक्षा में पास हो गया है। तो वो बोलते हैं कि ये परीक्षा में तो वो पास होगा ही, लेकिन इंसानियत की जो परीक्षा है उसमें तो वो पास हो गया है। ऐसे होनहार सपूत के पिता हैं आप, बधाई। फिर वो सर उनके पिता को बोलते हैं कि आप ऐसे होनहार सपूत, मतलब पुत्र, आपके पुत्र जो है, आप ऐसे सपूत के पिता हैं, मतलब एक अच्छे पुत्र के पिता हैं, तो आपको बधाई। ऐसे बोलकर प्रधानाध्यापक उनको बधाई देते हैं, देवेंद्र को पिता को। ओके, तो हम अभी शब्दार्थ पढ़ेंगे। राहगीर, राहगीर मतलब मुसाफिर। आईना मतलब दर्पण। शक्ल मतलब चेहरा। नवनिर्माण फिर से बनाना या नई रचना। मेधावी मतलब होशियार। अनुपस्थित मतलब गैर हाजिर। होनहार अच्छे लक्षणों वाला। कर्तव्य मतलब फर्ज। कराहना मतलब दर्द भरी आवाज़ से चिल्लाना। बस्ता तो थैला या तो दफ्तर भी गुजराती में बोलते हैं। बरकत लाभ फायदा। पिक्चर चलचित्र। बेसहारा निःसहाय। टांग पैर। सपूत तो लायक पुत्र। जख्मी घायल। एक्सीडेंट मतलब दुर्घटना। लेट मतलब देर से आना। इंसानियत मानवता। जोग मतलब खून पीने वाला जंतु विशेष। जलो गुजराती में जलो भी बोलते हैं। रेजगारी मतलब छोटे सिक्के। हाकर मतलब फेरियो, जो गुजराती में हम फेरिया बोलते हैं, जो अभी मुहावरे। आईना बनाना बहुत चमक लाना। रोज रोब जमाना मतलब अपना प्रभाव दिखाना। नाक में दम करना परेशान करके रखना। तो स्टूडेंट्स, आपको ये एकांकी कैसी लगी? तो आपको इसके पहले शब्दार्थ मुहावरे लिखने हैं, फिर आपको इसके अभ्यास के और स्वाध्याय के प्रश्नों आपको लिखने हैं। ओके, थैंक यू।